नमस्कार दोस्तों। आज हम समान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन यानी इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स चैप्टर सेकंड के एग्जाम्पल करेंगे। कल हमने जो फॉर्मूला प्रूव करने थे, जो फॉर्मूलाज थे, उसके बारे में हमने जान लिया था। अंतर्वेशन क्या होता है ये भी मैंने आपको कल वाली वीडियो में बता दिया। आज हम इसके महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल्स हैं एग्ज़ाम में आते हैं वो करेंगे। ये नंबर एक प्रकार का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें हमें x और y में वैल्यू दी हुई है। न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र का प्रयोग कर निम्न सारणी से y 3.62 के मान का आंकलन कीजिए, यानी हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। ये x आएगा यहाँ पे 3.60, 3.65, 3.70, 3.75। उसके बाद इसके ये y है, इसे हम fx में भी लिख सकते हैं। y बराबर fx होता है, तो मैं इसे fx लेके चलूँगा क्योंकि y कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो ये f ऑफ x 36.598, 38.475, 40.447, 42.521। इसका पहले प्रथम अंतर निकालेंगे। फॉर्मूला के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम टेबल बनाएंगे। तो इसका प्रथम अंतर इस टेबल में तो बनाया हुआ है, लेकिन जो आपके सवाल आएंगे उनमें नहीं होगा, तो उसके लिए कैलकुलेटर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप कैलकुलेटर ले आइएगा साइंटिफिक 82 ms का। 1.972, 2.074 डेल के स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वो आएगा हमारे पास 0.095, 0.12। इसके बाद डेल की क्यूब एफ ऑफ एक्स, ये अंतिम अंतर इनके जो मध्य है 0.007। ये हमने टेबल बना ली। मैं आपको जो क्वेश्चन है वो बुक के तरीके से नहीं करवाऊँगा, वो मैं अपने तरीके से करवाऊँगा। आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा अग्रांतर का, एफ ऑफ ए प्लस एन एच इज इक्वल टू में एफ ऑफ ए फिर एम डेल एफ ऑफ ए, इस तरीके से। तो सबसे पहले हम ये जो वैल्यू होती है, ये वाली पहली वैल्यू, ये ए की वैल्यू होती है, और ये जो पहले ये वाली वैल्यू होती है वो एफ ऑफ ए की वैल्यू होती है। जब हम अग्र सूत्र का प्रयोग करेंगे, न्यूटन अग्र सूत्र का, तब वैल्यू यहाँ से शुरू होके इस प्रकार जाएगी, ये आप ध्यान रखिएगा। और जब हम पश्च सूत्र का प्रयोग करेंगे तो वो मैं जब सवाल आएगा तब मैं आपको बता दूंगा, इसका तरीका होता है। तो सबसे पहले हम a प्लस एम एच जो हमें ज्ञात करना है वो लिखेंगे। तो a की वैल्यू मैं पहले लिख रहा हूँ 3.60, और इनके जो मध्य अंतर है वो 0.05 का है, 0.05। अब हमें f ऑफ a प्लस एम एच जो फॉर्मूला में होता है a प्लस एम एच, यानी जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है वो है 3.62, यानी f ऑफ a प्लस एम एच बराबर होता है f ऑफ जो हमें फाइंड करना होता है उसके। ठीक है, तो a और h की वैल्यू इसमें रखेंगे 3.6260, a की वैल्यू 60 प्लस m गुणा में 0.05, ये 3.62। यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आएगी 2/5 अपॉन में, और इसके इक्वल में आएगा 0.04, क्योंकि इसको इसमें से माइनस करेंगे 0.02 बचेगा। 0.02 से 0.2, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2/5 और इसका हल ये होता है। इसके बाद हम फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे, यानी एफ ऑफ ए प्लस एन एच। ये वाला मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना। 3.62 जो हमें ज्ञात करना है। एफ ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 36.598 प्लस
यहाँ पे m की वैल्यू आती है, तो m की वैल्यू हमारे पास 0.4 डेल f ऑफ a यानी ये वाला 1.877, ये इसके मल्टीप्लाई में आता है, और प्लस इसके साथ आएगा -1 यानी 0.4 माइनस 1, सॉरी 0.4, हाँ ये सही है, अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 ही लिखूँगा, इसके मल्टीप्लाई में 0.095 यानी डेल की स्क्वायर एफ ऑफ एक्स ये वाला, फिर 0.4 माइनस 1 और 0.4 माइनस 2, ये सारे मल्टीप्लाई में इसके बटा में 3 का फैक्टोरियल आएगा और इसके गुणा में आएगा 0.007। इनका फैक्टोरियल वगैरह हल करके और इसका जो हल आएगा f ऑफ 3.62 इज इक्वल टू 37.337। ये मैंने पहले किया हुआ है, इसलिए मैंने आपको ये डायरेक्ट वैल्यू बता दिया, आप इसे हल करके देख लीजिए। मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि वीडियो में टाइम बच सके। इसके बाद में इसका दूसरा जो एग्जाम्पल है वो हम लिखेंगे। न्यूटन अंतर्वेशन सूत्र का प्रयोग कर निम्न सारणी से 25 वर्ष की आयु में शुद्ध प्रीमियम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे उम्र जो है एक्स में दी हुई है, जो फंक्शन है प्रीमियम वो ये दिया हुआ है। मैं लिख लेता हूँ पहले। ओह शिट। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहले मैं उम्र है यानी एक्स है वो लिख लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, इस बार हमें ये नहीं दिया हुआ है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, तो हम अपने तरीके से कर सकते हैं। 20, 25, 24, 25 नहीं है ये 24, 28 और ये 32, और इधर फंक्शन की वैल्यू दी होती है 0.01427, 0.01581, 0.01772, 0.01996। पहले हम टेबल बनाएंगे, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसका अंतर निकालेंगे 0.00154, इसको इसमें से माइनस करें 0.00191, 0.00224, डेल की स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, दूसरा अंतर निकालेंगे इसका, ये आएगा 0.00037, ये 0.00033। इसके बाद तीसरा अंतर आएगा इसका माइनस का 0.00004, ये दशमलव आ गया पॉइंट। इसके बाद हमें f ऑफ a प्लस एम एच जो हमें ज्ञात करना है, उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 25, क्योंकि हमें 25 वर्ष की आयु में शुद्ध प्रीमियम ज्ञात करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे न्यूटन अग्र ही क्यों प्रयोग किया है, क्योंकि प्रश्न में तो n प्लस एच भी साथ में आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूटन प्रश्न सूत्र तभी प्रयोग करेंगे जब वैल्यू लास्ट के 2 पदों के बीच में आए। इन 2 पदों के बीच में या इसके आगे आएगी, जैसे 33 ज्ञात करना है उसके लिए आएगी, तब हम न्यूटन प्रश्न का प्रयोग करेंगे। अगर ऊपर वाले किसी भी पद के बीच में या कोई भी पद उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तब हम न्यूटन अग्र का ही प्रयोग करेंगे, ये थोड़ा आसान रहता है। अब हम यहाँ पे a की वैल्यू देख लेते हैं। मैंने जैसे बताया पिछले सवाल में, a की वैल्यू यहाँ पे 20 होगी, और जो f ऑफ x है यानी f ऑफ a मान लें, इसको छोड़िए, मैं पहले h के बताता हूँ आपको। h इनके जो मध्य अंतर है वो 4 का है, के मध्य 4 का अंतर है, 20, 24, 28, 32। इसके बाद हम a प्लस एम एच की वैल्यू यानी a प्लस एम एच बराबर 25, यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड करते हैं हमेशा, तो 20 प्लस 4m इज इक्वल टू 25, m बराबर में 5/4, और यहाँ से m की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.25। अब इस ये जो वैल्यू है इसे हम न्यूटन सूत्र में रखेंगे 3 पदों तक, जैसे हमने इसमें किया था। मैं आपको एक और बार बता देता हूँ। जैसे f ऑफ 25 हमें ये ज्ञात करना था, वो मैंने यहाँ पे रख लिया। f ऑफ a की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 0.01427। इसके बाद प्लस में m आता है इंटू में, और m आ गया इंटू में, और डेल एफ ऑफ एक्स या डेल एफ ऑफ ए ये है 0.00154, फिर प्लस में
ये आएगा यहाँ पे पहले 1.25 माइनस 1 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल और इसके मल्टीप्लाई में 0.00037 और उसके बाद 1.25 माइनस 1.25 माइनस 2 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल और इंटू में माइनस का 0.00004 ये आएगा। इसके बाद में जो इसका हल आएगा वो 0.0162544 ये इसका हल आएगा। मैं इसका हल इसलिए लिखता, इससे दो फायदे हैं। एक तो कैलकुलेशन आप खुद करके देखेंगे, दूसरा मेरा वीडियो में टाइम बचेगा। इसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 में देख लीजिए। व्यास 82 वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सन्निकटन मान ज्ञात करिए, यानी 82 है तो 82 इस वाले में आएगा। तब हम न्यूटन अगर सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास 80 है और इनके जो बीच का अंतर h है वो 5 है। तो ये देखिए 80 प्लस m गुणा 5 बराबर में जो फाइंड करना है वो 82 आ गया। m की वैल्यू यहाँ से आ गई और हमें यहाँ जो अंतर है वो 4 अंतर तक मिले हैं। तो हम इसमें सूत्र में वैल्यू रखेंगे और वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर आपसे एग्जाम्पल ना हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद निम्न सारणी में 6 गणनाओं में एक शहर की जनसंख्या दी हुई है और अंतर्वेशन के किसी उपयुक्त सूत्र का प्रयोग करके 1946 से 1948 के अंतराल में वृद्धि की गणना करें। तो यहाँ पे x में हमें वर्ष दिए हुए हैं, इनके जो मध्य अंतर है वो 10-10 का है, यानी a की वैल्यू 1911 हो गई और h की वैल्यू हमारे पास 10 हो गई। और हमें 1946 यानी इसके मध्य और 1948 इसके मध्य, तो हम न्यूटन अगर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट का हम प्रयोग नहीं करेंगे। सबसे पहले हम 1946 के लिए पहले m की वैल्यू फाइंड करेंगे। m की वैल्यू फाइंड करके फिर उस जो m की वैल्यू आएगी उसके द्वारा न्यूटन अगर अंतर्वेशन सूत्र में सारी वैल्यू रखेंगे, जैसे इस प्रकार। उसके बाद सेम प्रोसीजर 1948 के लिए। ये देखिए m की वैल्यू यहाँ पे आ गई। 1948 के लिए वैल्यू इसमें पुट करेंगे और जो वैल्यू आ जाएगी 1948 को वो ये है। फिर 1948 माइनस 1946 करेंगे तो 2.5295000 ये इसका अंतर आ जाएगा। पहले मैं आपको ये सवाल करवाने वाला था, लेकिन इसके बाद में मुझे ये 2 एग्जाम्पल और महत्वपूर्ण लगे, इसलिए मैं आपको ये वाले एग्जाम्पल्स करवा रहा हूँ। अब एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करेंगे। इसमें उदाहरण नंबर 5 में हमें दिया हुआ है, एक परीक्षा में निश्चित सीमाओं के मध्य अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्न प्रकार है। ये हमें संख्या दी हुई है और 70 अंक से कम प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुमान लगाइए। इंग्लिश मीडियम में वाले ये वाली लाइंस पढ़ सकते हैं और इसका मतलब निकाल सकते हैं। ये हमें जो 70 नंबर से जो कम प्राप्त होंगे उनकी गणना करनी है, उन स्टूडेंट्स की। यानी एग्जाम्पल नंबर 5 का सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। यहाँ पे 0 से 19 है तो मैं 0 से 19 की बजाय सीधा 19 लिखूँगा, क्योंकि इसमें यह नहीं दिया हुआ है कि 70 से कम अंक प्राप्त करने सभी विद्यार्थियों की, उसमें योग वगैरह कुछ आ जाता है। देखिए वो मैं आपको टेबल में बताऊँगा। ये 19, 0 से 19 के मध्य 19 बड़ा है, इसमें 39, 59, 79 और 99। ओके, ये तो होगी x की वैल्यू 19, 39, 59, 79 और 99। अब हम f ऑफ x की बात करते हैं। यहाँ पे हमें क्या है, जो 70 से कम अंक प्राप्त करेंगे उन विद्यार्थियों की गणना करनी है। तो सर्वप्रथम दिए गए आंकड़ों से संचयी बारंबारता सारणी निम्न प्रकार है, यानी CF का मतलब इनका कुल टोटल। जैसे पहले पद में तो 41 आ जाएगा, लेकिन सेकंड पद में क्या होगा, सेकंड पद में फर्स्ट पद भी जुड़ जाएगा। जैसे ये 3 और ये 60 और 40 100 103 हो गया, तो ये आपस में ऐड होंगे। ये 104 103, उसके बाद में 168, 218, 235। इसमें क्या है, ये 70 अंक से प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की, जो भी विद्यार्थी 70 अंक से कम प्राप्त करेंगे, जैसे इसमें 0 से 19 है, तो इसमें क्या है 19 जो विद्यार्थी हैं उन्होंने भी 41 अंक प्राप्त किए तो वो भी इसमें आएंगे।
और 20 से 39 विद्यार्थियों ने जो 62 अंक प्राप्त किए, यानी वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने भी 70 से कम अंक प्राप्त करे हैं। तो ये मैंने टेबल बना ली है। इसके बाद हम इनका प्रथम अंतर निकालेंगे। डेल एफ ऑफ एक्स या डेल एफ ऑफ ए, ये आएगा 62 और ये 65 और ये आएगा 50 और ये आएगा 17। ये इनके मध्य का 50 है। डेल की स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, ये आएगा 3 माइनस का 5 और ये माइनस का 33। डेल की क्यूब एफ ऑफ एक्स तीसरा अंतर, माइनस का 18 माइनस का माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 28 प्लस का 28। एक मिनट रुकिए, मैं चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे एक बुक में भी मिस्टेक की हुई है। देखिए 50 माइनस 65 माइनस का 15 और 17 माइनस 50 यानी माइनस का 33। और जब तीसरा अंतर निकाला इसने, तब इसने क्या किया, जो माइनस का 15 और माइनस का 18 ये ठीक है, माइनस का 18 और माइनस का 33 और प्लस का 15 ये ठीक लग रहा है मुझे। तो इसमें मिस्टेक नहीं की हुई है शायद। ये इसका माइनस का 18 और डेल की 4 एफ ऑफ एक्स है, वो आ गया 0। हमारे पास ए की वैल्यू है, जो पहली वैल्यू होती है वो ए की वैल्यू होती है, वो हमारे पास है 19। और एच है जो इनके मध्य अंतर है वो है 20। और एफ ऑफ ए प्लस एम एच, यानी 70 अंक से हमें कम जो अंक प्राप्त किए विद्यार्थियों में, उन्हें उनकी गणना करनी है। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू 19 प्लस एम गुणा 20 बराबर में 70। तो हमारे पास आएगी एम की वैल्यू एम बराबर में 2.55। इस वैल्यू को हम फॉर्मूला में रखेंगे एफ ऑफ 70 यानी 41। ये एफ ऑफ ए की वैल्यू प्लस में ये एम, इसके गुणा में एफ ऑफ एक्स हो गई। इसके बाद ये एम माइनस 1 करेंगे तो ये 1.55 बचेगा। 2 का फैक्टोरियल गुणा में ये वाली वैल्यू 3 डेल की स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस ये बनेगा 2.5 गुणा 1.5 गुणा 0.55, क्योंकि एम माइनस 1 एम माइनस 2 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, इसके गुणा में माइनस का 18। जब हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू 199 आ जाएगी, जो कि इसका हल है। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर आएगा 6। इसमें क्या है, हमें 4 क्रमागत 10 वर्ष आयु समूह में मृतकों की संख्या निम्नलिखित 40 से 50, 50 से 55 के मध्य मृतकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो ये वाली हमें टेबल बनानी है। तो सबसे पहले मैं टेबल बनाऊंगा एग्जाम्पल नंबर 6। ये थोड़ा मुझे महत्वपूर्ण लगा इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आयु लिख लेता हूँ, यानी जो एक्स की वैल्यू है वो होगी आयु, यानी एक्स होगी 25 से ऊपर और 35 से नीचे। इसी प्रकार 25 से ऊपर और 45 से नीचे, 25 से ऊपर और 45 से नीचे, 25 से ऊपर और 65 से नीचे। यहाँ पे 55 है, 55 से नीचे है और ये 65 से नीचे, जैसे इसमें दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू लिखी हुई है, जैसे 25 से लेकर 35 तक जो व्यक्ति है उनका यहाँ पे सेम रहेगा, लेकिन इसमें जो दूसरे 35 से 45 के बीच में व्यक्ति आएंगे, क्योंकि हमें 25 से लेकर अधिकतम तक लेके चलना है, यानी 45 4 क्रमागत 10 वर्ष के आयु समूह में मृतकों की संख्या जो में निम्नलिखित में दी हुई है। और यहाँ 25 से ऊपर और 35 से नीचे हमें चार ग्रुप दिए हुए हैं,
और इनके जो मध्य अंतर है वो 10 वर्ष का है और मृतकों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो जो 25 से ऊपर आएगा और 35 से नीचे वो तो 13,229 रहेगा। लेकिन यहाँ पे 35 से 45 की वाली लाइन में 18,139 है, लेकिन इसमें क्या कहा है भी 25 से ऊपर होना चाहिए और 45 से नीचे, यानी जो 35 है वो तो 25 से भी ऊपर रह गया। तो इसमें क्या होगा, 25 और 45 के मध्य की जो वैल्यू होगी वो दोनों ऐड हो जाएंगी और वो 25 से 45 के मध्य आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें होगा, यानी 25 से ऊपर रहेगा और 55 के नीचे आ जाएगा। उसके साथ इसमें ये वाली वैल्यू ऐड होगी और ये आ जाएगी। इसी प्रकार इस वाली वैल्यू में ये वाली वैल्यू ऐड होगी और ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो मैं टेबल में f(x) की वैल्यू लिख लेता हूँ। यानी ये बारंबारता संचयी बारंबारता की तरह ही है, इसमें जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा है ये समझने में, इसीलिए मैंने ये दोनों आपको करवाए हैं। कभी कभार मुझसे भी भूल हो जाती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। प्रथम अंतर निकाल लेंगे हम यहाँ से, 18,139, 24,225, 31,496। दूसरा अंतर आएगा वो आएगा ये आ जाएगा 6,086 और 72,181, 6,086, 72,171। और ये डेल की क्यूब f(x) यानी तीसरा अंतर आएगा वो 1185 आएगा। अब हमें क्या करना है, f(a) + mh, यहाँ पे भी हम मैक्सिमम लेके चलेंगे। तो इनके जो मध्य अंतर 40 और 45 के मध्य 50 है और 55 और 50 और 55 के मध्य भी 50 है, तो हम 50 ज्ञात कर लेंगे और 40 और 50 के मध्य वैसे माइनस करेंगे। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। यानी ये हमें 50 ज्ञात कर लेंगे, इनमें से एक में से एक की वैल्यू यहाँ पे 35, क्योंकि जो मैक्सिमम होती है वही लेके चलेंगे, इसमें 35 मैक्सिमम है। 25 तो यहाँ पे सेम है, ये वाली वैल्यू साइन का जो मध्य अंतर है वही है। और h जो हमारे पास है वो 10 है, तो m की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, वो आएगी हमारे पास 1.5। अब हम क्या करेंगे, f(t) ज्ञात करेंगे। उसके लिए f(a) की वैल्यू 13,229 प्लस m की वैल्यू गुणा में 18,139, ये वाली वैल्यू डेल f(x) पहला अंतर प्लस 1.5 यानी m-1 यानी 0.5 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल 6,086 यानी डेल की स्क्वायर f(x) ये वाला। ये देखिए इसने थोड़ा सा इसको डार्क करके लिखा हुआ है, यानी हम ये वाली लाइन यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद m-1 और m-2, 0.5 है माइनस का 3 का फैक्टोरियल 1185। यानी मैंने m की वैल्यू ये ली, m-1 किया तब ये, m-2 किया तब ये वाली वैल्यू। अब हम इसका हल लिखेंगे जो कि आएगा हमारे पास 42,646। इसको हल कीजिएगा आप, इसका हल मेरे पास ये आया। अब हम मुझे क्या करना है, 45 से 50 के मध्य की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 45 यानी 50 की वैल्यू जो है यहाँ पे वो बड़ी है, तो 646 में से 31,368 यानी ये वाली वैल्यू, क्योंकि ये 45 से तो नीचे है, ये वाली वैल्यू आएगी तब 11,278 व्यक्ति। और 50 से 55 के जो मध्य व्यक्ति होंगे उनका जो आएगा वो 55,593 माइनस 42,646, तो ये 12,947 व्यक्ति हैं। यानी इन दोनों के मध्य की जो वैल्यू वो ये है। अब हम आगे करेंगे नंबर 2 प्रकार के एग्जाम्पल। नंबर 2 प्रकार के एग्जाम्पल में एक तो ये है और दूसरा ये है। यहाँ पे f(7.5) ज्ञात करना है। ये दोनों बैकवर्ड के एग्जाम्पल है, तो मैं इसमें आपको ये पहले वाला करवा दे रहा हूँ। इसके लिए एग्जाम्पल नंबर 1 लिख लेता हूँ मैं, पहले टेबल बनाऊँगा।
एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो मैंने समय बचाने के लिए ये टेबल बना ली है। इसके अनुसार ये मैंने x की वैल्यू लिख ली, f ऑफ x की वैल्यू ये वाली इसमें दी हुई है, ये लिख ली। और इस बार हम 1925 के लिए ज्ञात करना है, तो 1925 इसमें आ रहा है, इस वाले पॉइंट में आ रहा है। तो इस बार हम बैकवर्ड का प्रयोग करेंगे, यानी ये इस तरह से चलेगी टेबल, इस तरीके से। और a की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो 1891 ही रहेगी, ऊपर वाली वैल्यू नहीं आएगी इसमें। h का जो अंतराल है वो इनके मध्य 10 का अंतराल है। और पिच पहले तो हम a बराबर a प्लस एन एच ए लेते थे, जैसे जो भी ये यहाँ से शुरू करते हैं इसको हम a मानते थे, लेकिन बैकवर्ड में क्या होता है, a प्लस एन एच प्लस एम एच होता है। तो ये जो वैल्यू है हम इसको a प्लस एन एच मानेंगे। याद रखना a की वैल्यू तो ये रहेगी, लेकिन a प्लस एन एच की वैल्यू 1931 यानी लास्ट वाला पद रहेगा। तो अब हम f ऑफ a प्लस एम एच, एफ ऑफ a प्लस एम एच और प्लस एन एच, यानी जो ज्ञात करनी है वो है हमारे पास 1925 है, जो कि इन दोनों के मध्य आ रही है। तो वैल्यू रखते हैं 1931 प्लस m गुणा 10 बराबर 1925 और m बराबर में माइनस का 0.6, ये इसका m का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन में वैल्यू रखेंगे, फंक्शन में नहीं, सूत्र में वैल्यू रखेंगे। ये 1925 x a प्लस एन एच प्लस एम एच की जगह, और ये 101 यानी एफ ऑफ ए की वैल्यू। इसके बाद m आएगा और ये बैकवर्ड एफ ऑफ ए आएगा प्लस m यानी माइनस का 0.6, और इसके मल्टीप्लाई में आएगा 101 यानी एफ ऑफ ए, माफ़ कीजिए एफ ऑफ ए तो आ गया, बैकवर्ड एफ ऑफ ए आएगा यानी 8 आएगा इसकी जगह m के साथ। उसके बाद m और m माइनस 1, m प्लस 1 होगा, m माइनस 1 नहीं होगा इसमें, m प्लस 1 होगा, तब ये माइनस का 0.6 और प्लस का 1 बटा में 2 का फैक्टोरियल, और ये वाला बैकवर्ड की स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। उसके बाद प्लस में माइनस का 0.6, इसके गुणा में 0.4, मैं इसमें एक ऐड करके लिख रहा हूँ, 1.4 इसमें 2 ऐड किया, बटा में 3 का फैक्टोरियल, और गुणा में माइनस का 1 यानी बैकवर्ड क्यूब एफ ऑफ एक्स। और इसके बाद आएगा माइनस का 0.6, m प्लस 1, m प्लस 2 और m प्लस 3 अपॉन में 4 का फैक्टोरियल, और इसके गुणा में माइनस का 3 यानी बैकवर्ड की 4 एफ ऑफ एक्स। इसका जो हल होगा वो 97.6432 होगा। ये मैंने बैकवर्ड का एक एग्जांपल समझा दिया। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अन्यथा डिसलाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। कल वाली वीडियो में हम इसके बचे हुए एग्जाम्पल करेंगे।